पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट में 97 वाला ड्रामा तो दोहराया जा रहा है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। तारड़ फैमिली उस वक्त भी फोर फ्रंट पे थी, आज भी फोर फ्रंट पे है। चीफ जस्टिस को उस वक्त भी जो है कमज़ोर किया गया था, आज भी कमज़ोर किया जा रहा है। और आप देखता ये है कि चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान कितनों ने 1997 के वो वाक़यात देखे हुए हैं और पढ़े हुए हैं। वैसे तो सब नहीं पढ़े हुए हैं, कहने का मतलब यह है कि उनका तज़किया कितने लोगों के पास है। और हिस्ट्री तो जज करेगी कि कौन आइन के ऊपर खड़ा रहता है। असल जो ज़्यादा बड़ा मसला है वो मैं ये देख रहा हूँ कि अब इलेक्शन पाकिस्तान में अगर केपी में और पंजाब में नहीं होते तो फिर इलेक्शन पाकिस्तान में शायद 10-11 साल ना हो। और जो हालात जा रहे हैं पाकिस्तान में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्योस है, एक इकनॉमिक क्योस है, पॉलिटिकल क्योस है। और अगर खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो गया और हम लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ ख़राब हो गया, जिस तरह से पंजाब हुकूमत इम्काना बात कर रही है, लिसानी फसादात की तरफ चले गए, फिर इसको कोई काबू नहीं कर सकते। जस्टिस मंदोखेल के हवाले से क्या वो भी बैन से अलहदा हो सकते हैं अमीरुद्दीन साहब की तरफ? लेकिन ना अभी ये तो देखना यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं और उनका फ़ैसला फिर तारीख जज करें।